अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। ऑपरेशन जबराल्टर जो पाक भारत 1965 की जंग का बायस बना, आज हम उसी के मुतल्लक बात करने जा रहे हैं। ये बात है सितंबर 1965 की। जंग से पहले पाकिस्तान ने भारत से मकबूजा कश्मीर हासिल करने के लिए एक खुफिया प्लान तैयार किया। इस प्लान के पीछे कौन था और ये कामयाब क्यों ना हो सका, आज हम इसी के मुतल्लक बात करेंगे। ऑपरेशन जबराल्टर की मनसूबाबंदी 1965 की जंग से एक साल पहले 1964 में शुरू की गई। फौजी जर्नैलों ने कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए दो मनसूबे तैयार किए। पहला, वहाँ पर मौजूद मुजाहिदीन को हौसला फराहम करना, उनकी बैनुल अक़वामी सतह पर हिमायत करना। दूसरा, गुरेला मुजाहिदीन को हर तरह की इमदाद फराहम करना था। इन मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी 12 डिवीज़न को दी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मरी में था। ये मंसूबा जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने तैयार किया। इन मंसूबों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी भी हिमायत हासिल थी। जब ये मंसूबा अयूब खान के सामने रखा गया तो उन्होंने इनको बेवक्त और बेवकूफ़ाना कहकर ठुकरा दिया। 1965 के दौर में भारत में सियासी बहरान बहुत बढ़ चुका था। इसी वजह से अयूब खान के दोबारा सदर मुंतखब होते ही इसे इंटेलिजेंस चीफ के सामने दोबारा पेश किया गया। सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा अजीज़ अहमद ने इस मनसूबा बंदी की भरपूर हिमायत की। उस वक्त मुलाकात में बड़े बड़े फौजी जर्नैल बैठे हुए थे। अजीज़ अहमद ने कहा कि भारत के हालात कशीदा हैं, अगर ऐसे में हम वहाँ पर मुजाहिदीन को आज़ादी के लिए उठने पर आमादा करेंगे और जैसे ही हालात कशीदा होंगे तो सिपाहियों को कश्मीर में दाखिल कर देंगे और बआसानी कश्मीर फतह कर लेंगे। जनरल अयूब खान ने गुस्से में कहा कि आपका काम नहीं मंसूबा बनाना, आपसे कहा गया था कि बस हालात पर गौर रखें। चंद माह बाद अप्रैल 1965 में रन कच्छ का मुतनाज़ इलाका, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना अपना हक जताते थे, उस पर भारत ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तसादुम हुआ, फौजी झड़पें भी हुईं और इसी फौजी झड़पों के नतीजे में पाकिस्तान ने रन कच्छ का कुछ इलाका फतह कर लिया। इस वाक़या के फ़ौरन बाद ही वही मंसूबा दोबारा से ज़ेरे गौर आया। ऑपरेशन जबराल्टर के तहत वहाँ के मकामी मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करना था और वहाँ गुरेला मुजाहिदीन की पुश्त पनाही करना था। इस सारे काम में तकरीबन 7,000 मुजाहिदीन भी शामिल थे। ऑपरेशन जबराल्टर की जिम्मेदारी मुसलमान फातहीन के नाम से मंसूब की गई थी, जिसमें तारक बिन ज़ियाद के नाम से तारक, मोहम्मद बिन कासम के नाम से कासम, खालिद बिन वलीद के नाम से खालिद, सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से सलाहुद्दीन और महमूद गजनवी के नाम से गजनवी 5 दस्तों के सुपुर्द की गई थी। ये तमाम दस्ते 24 जुलाई 1965 को अपने महाजों पर रवाना हुए और 28 जुलाई को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ से वो जंग बंदी लाइन को अबूर करके भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कार्रवाई के लिए अपने अपने मुतय्यन करदा मुकामात की तरफ रवाना हो गए। तारक ने हिमालय के सिलसिला कोह में 17,000 फीट की बुलंदी तक मार्च किया। यहाँ पर मौसमी हालात इस कदर ख़राब थे कि तारक का कमांडर और मुतद्दिद जवान इस माहौल की वजह से जान की बाजी हार गए और उनको पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा। कासम ने बांडीपुरा के शुमाल में अपना मरकज़ कायम किया और कई पुल तबाह कर दिए, लेकिन अगस्त के तीसरे हफ्ते में इसके लिए भी कशीदा हालात का मुकाबला करना नामुमकिन हो गया और इसने भी पाकिस्तान वापस लौटने का फ़ैसला किया। खालिद ने तराहागान के मुकाम पर दुश्मन की एक बटालियन पर हमला किया, मगर इसका कमांडर अपनी कंपनियों पर कंट्रोल न रख सका और इन्हें भी छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में पाकिस्तान वापस आना पड़ा। सलाहुद्दीन के कमांडर मेजर मनशा खान ने पंजाल के इलाके में कार्रवाई का आगाज़ किया, मगर इनके बेस कैंप भारतीय फ़ौज की नज़र में आ गए और इन्हें भी मजबूरन पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा। ताहम गजनवी, जो मेजर मलक मुनव्वर खान अवान की कमान में राजौरी के इलाके में दाखिल की गई और राजौरी, बदल, थाना मुंडी
اور ریمائنڈر کے علاقوں میں بھارتی فوج کو شکست دے کر قابض ہو گئی۔ اگست کے تیسرے ہفتے تک تمام کا تمام آپریشن جبرالٹر منتشر ہو کر واپس لوٹ چکا تھا۔ آپریشن کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ برسر پیکار کمانڈو اور مجاہدین کو پیچھے سے سپلائی پہنچانے اور سری نگر تک قبضے تک آپریشن کو جاری رکھنے کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کمانڈوز اور مجاہدین نے وقتی طور پر تو اپنا مقصد حاصل کیا اور بھارتی فوج کو حیران بھی کیا، لیکن سپلائی کی عدم دستیابی اور دوسرے عوامل نے ان کو باقاعدہ افواج کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔